आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना पंजे झाड़ के पड़े हुए। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा, अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई, किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अब हुआ ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी $2 बिलियन जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ है, हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है। तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी ਤੁਹਾਡੇ पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। हम देंगे कैसे, एक बात है अजीब सी, हम तो खुद $1-1 बिलियन के लिए कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या आईएमएफ से लेने के लिए हम तो कितना मतलब कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे। एक तो ये अरब नेशन भी, ये ओआईसी वाले ना, इन पे तो मुझे, मैं कहती हूँ कभी कोई कभी भी भरोसा ना करे। लेकिन उन्हीं के साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है, यही जो आपको हाफिज सईद की फैमिली के साथ दिखाई देते हैं, उनका कहना ये है कि अगर जंग जारी रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के। जी हाँ, क्योंकि इन लोगों के तो खराब होने नहीं है। इन लोगों को तो आपको पता है कि पैसा इन लोगों के हाथ में आता है तो उसके बाद इनकी तो मौजें ही मौजें होती हैं। असल में तो प्रॉब्लम तो पब्लिक को पड़ेगी। उनका कहना है कि जी जरूरी तो नहीं है कि आप गाड़ी ही निकालें अपने घर से, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अपनी अपनी गाड़ियां जो है अपने घर में रखें। लेकिन ये खुद जब निकलते हैं ये मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और ये वो जो इनके साथ जो 10-10 गाड़ियां चल रही होती हैं, क्या उनको ये मना करेंगे कि नहीं हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं चाहिए। एक सिर्फ गाड़ी निकलेगी और उसमें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई सा भी मिनिस्टर जो है या कोई भी उसमें बैठकर जाएंगे, और कोई इधर उधर ना सिक्योरिटी चाहिए ना सिक्योरिटी की गाड़ियां चाहिए ना कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए। ऐसा क्या ये लोग करेंगे? ना ना ना, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बात यही खत्म नहीं हो जाती, बात चली जाती है हमारी इसके बाद चाइना की तरफ। आप शी जिनपिंग को तो आप लोग जानते ही हैं। वैसे तो शी जिनपिंग को हमने जितना मामू बनाया है ना सीपीसी में, तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, और अभी भी वो मामू बनने ही वाले थे, यानी कि हम उन्हें और मजीद मामू बना रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जी चाइना ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आपकी तरफ हमारा जो एनर्जी सेक्टर में कुछ पैसा लगा हुआ है और कुछ पैसा वापस देना है पाकिस्तान ने। तो जी उन्होंने कहा है $220 मिलियन, बिलियन नहीं, अच्छा मिलियन, वरना आप लोगों को ना मिलियन बिलियन सुनाई देता है, बिलियन मिलियन सुनाई देता है, फिर आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं नीचे कमेंट्स में लेके। तो जी $220 मिलियन जो है वो चाइना कह रहा है पाकिस्तान से कि जी ऐसा है कि वो आप हमारी तरफ बनता है तो जरा कटो, पैसे कटो। एक तो पता नहीं, अमीर होने का भी अपना ही नुकसान है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए पाकिस्तान जगह जगह कहता रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे ही मोदी जी को ये लगा कि जी ऑपरेशन सिद्धू 2, 3, 4, 5 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके पास तो हम पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं टेरर कैंप कह के और क्या कुछ करके। तो उसके बजाय जो है ना इनका पैसा निकलवा देते हैं। तो जो पैसा हमने इतनी मुश्किलों से कहानियां सुना सुना के कहां कहां से जमा किया था, तो जब एक एक करके जी अब सब मांगना शुरू हो गए। अभी यूएई ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है 2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो। वो भी कोई 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब मांग रहे। वैसे तो उनके 6 बिलियन हमारी तरफ रहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि हम एक साथ तो देंगे नहीं, इतना सारा पैसा कैसे कोई दे देगा। तो इसलिए उन्होंने अभी 2 बिलियन या 3 बिलियन की बात की है। उसी के साथ साथ चाइना को भी याद आ गया। तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता, ऐसा तो मैं नहीं समझती कि एक साथ सबको याद आ जाएगा कि उनका पैसा हमारी तरफ है। ये कहीं ना कहीं मुझे राह की साजिश लगती है।
और ये जो लोग इंडिया से वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं ना, चाहे वो कोई मेजर हो, चाहे वो कोई कर्नल हो, चाहे वो कोई भी हो, ये लोग भी जो है ना, ये जानबूझ के जो है ना पाकिस्तान की तरफ इशारा करते रहते हैं। पाकिस्तान ने सऊदीया का इतना पैसा लिया हुआ है, पाकिस्तान ने यूएई का इतना पैसा लिया हुआ है। अरे उनके खजाने वैसे ही भरे हुए, उनको तो याद भी नहीं रहता उन्होंने हमें कितना पैसा दिया था। लेकिन अगर ये इंडिया से वीडियो बना बना के उनको याद ना दिलाएं कि हमारे पास उनका इतना पैसा रखा हुआ है या पड़ा हुआ है या हम खा गए जो भी हो गए, तो वो कभी भी वापस ना मांगे। लेकिन हुआ ये कि अब एक साथ चारों तरफ से, यानी कि सऊदीया भी कह रहा है पैसा दो, उधर से आपको मालूम है कि यूएई ने भी तो शोर मचा के रखा हुआ है। अरे आपके मिसाइल हम थोड़ी फेंक रहे हैं, वो तो ईरान मार रहा है, तो ईरान को जाकर कहो ना कि आपका पैसा दे या आपका मिसाइल फेंकना छोड़े या मिसाइल से अटैक करना छोड़े। खामा बस पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। और इधर जरूर कहीं ना कहीं राह की साजिश मुझे नजर आती है, क्योंकि राह की साजिश के बगैर आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कि ये तो सब आप चाइना छोड़ के बाकी तो सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, और इस्लामिक कंट्रीज आपको पता है ना, इस्लाम इस्लाम, मुस्लिम मुस्लिम, भाई भाई, तो वो कैसे हमसे इतना पैसा मांग सकते हैं? वैसे देते भी वो बड़ी मुश्किल से हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जब तक अमेरिका ना कहे तब तक ये गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को पैसा नहीं देती, और जब तक अमेरिका ना कहे तब तक ये मांगती भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर इस वक्त क्या हुआ है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई साजिश रची है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता चला जा रहा है? और एक के बाद एक, मतलब एक साथ सबको कैसे पैसा याद आ गया, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन खैर बहरहाल दे देंगे दे देंगे, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। भारत को कहने दीजिए, जो भी वो हमारे बारे में बात करते हैं, कभी हमें कह देते जी उधर से पैसा मांगने चले गए, कभी वहां हमारे भिखारी पकड़े गए, कभी कुछ, और कभी कुछ नहीं मिलता। तो धुरिंदर जैसी फिल्में, धुरिंदर एक तो नाम इतना मुश्किल रखा है, मुंह से ही नहीं निकलता मेरे। खैर जो भी है, जिसको जैसे बोलना है बोल ले, मुझे ना बताइएगा कि धुरिंदर नहीं, धुरिंदर होता है, धुरंधर होता है, जो भी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी कुछ नहीं मिलता तो आप लोग इस तरह की फिल्में बना देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि आपको पता है कि हमने मानना फिर भी नहीं है, हमने इनकार ही करना है कि नहीं नहीं, झूठ बोल रहे थे जी, प्रोपेगेंडा था। अब ये और बात है कि वो जो है रहमान डकैत भी था वहां पे, चौधरी असलम भी था वहां पर, और बाकी कैरेक्टर्स जो दिखाए गए वो भी मौजूद थे। लेकिन हमें ये फिर भी प्रोपेगेंडा ही लगेगा, और हम यही बोलेंगे। अब किसी को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, लेकिन बात सारी ये कि बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद आपको मालूम है कि और क्या हुआ है। ये पूरा वीक बहुत गड़बड़ गया है, बहुत ही गड़बड़ गया है। इस पूरे वीक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रही है। अब जी राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो उठते बैठते खामाखाई अपनी पब्लिक रैली में जाकर और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दें, या पाकिस्तान को फिर धमकियां लगानी शुरू कर देंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है। वो हमें भी पता है सर कंटिन्यू है, लेकिन उसके लिए बार बार कहने की क्या जरूरत है? एक बार बता दिया, हमारी मेमोरी, अब हमें क्या आपने गजनी समझ के रखा हुआ है कि हम भूल जाएंगे? हमें याद है, आपने कहा था, आपने क्या, आपने ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त खत्म हुआ था या रोका गया था, उस वक्त भी आपने कहा था कि हम कुछ दिन के लिए रोक रहे हैं और फिर शुरू कर देंगे, ये आपने कहा था, हमें याद है। बार बार मत कहा करें ना सर, थोड़ी घबराहट होती है, आपको पता है ना। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, हमारे मिनिस्टर्स को हम ये बार बार कहते सुनते हैं। तो बहरहाल उन्होंने जब ये कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को जाहिर जवाब देना पड़ा, डिफेंस मिनिस्टर है वो, और डिफेंस मिनिस्टर, हालांकि उनका वैसे डिफेंस में कोई काम नहीं होता, डिफेंस की मीटिंग में भी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं देखा बैठे हुए, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी उनको कहा जाता है कि भाई अगर भारत से कोई बात हो जाए, भारत से कोई अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आप जवाब दे दिया करें, उसकी इजाजत है उनको। और तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब भी आ गए मैदान में, और उन्होंने कहा कि जी हम भी न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, हम भी न्यूक्लियर ताकत हैं, हमें आप लोग धमकियां नहीं दे सकते। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने ये सब कुछ कह दिया। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाए, लेकिन भारत वाले कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले तो हर वक्त न्यूक्लियर वेपन की धमकियां देते रहते, तो क्या करे भाई, अब जो है उसी की धमकी देंगे ना, वरना हम क्या कहेंगे, हम सारी दुनिया का कर्जा वापस कर देंगे, उसके बाद सारी दुनिया हमारे साथ हो जाएगी। ये तो बोल नहीं सकते ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास पैसा वैसा है नहीं, और जो था वो हम खा पी के हाथ झड़ के बैठे हुए। तो जाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब ने अब जो चीज हमारे पास है उसी की धमकी देंगे ना, कोई इसकी तो देंगे नहीं कि जी सऊदी अरेबिया आएगा और आपके ऐसे पैसा निकाल के और वो $100 बिलियन हमारे यहाँ लगा देगा, या फिर यूएई आ जाएगा, कोई और कंट्री आ जाएगी और वो भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ के उस सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो जाएगी, उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे और उसके बाद हम ऊँटों पे घूमेंगे। नहीं, हम ऊँटों पे क्यों घूमेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बात सारी ये है कि ऊँटों पे हम इसलिए घूमेंगे ना कि सारी अरब कंट्री से हमने पैसा लिया, तो वो तो ऊँटों पे ही घूमते हैं ना। तो बहरहाल बात सारी ये हो रही थी
ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर राजनाथ सिंह को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान को कोई ऐसी वैसी खामखई की कंट्री ना समझे, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अब जाहिर है हमारे पास जो चीज है हम उसी का बताएंगे ना, हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारे यहाँ जी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हमारे यहाँ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, हमारे यहाँ तो जो कंपनीज आई थी वो भी जिसे कहते हैं ना जूते छोड़ के भाग गई हैं। और हमारा ख्याल था कि अभी तो बेचारे हमारे लोग इसलिए भी परेशान है कि राजनाथ सिंह साहब को एहसास करना चाहिए और अभी इस वक्त इस किस्म की बातें ना करें कि यूएई में जो कुछ हुआ, गल्फ कंट्रीज में जो कुछ हुआ, हमारे कितने ही लोगों के, वो लोग अलग है जिन जो बेचारे वहां पे जॉब करने के लिए गए थे, उनकी जॉब चली गई या दोबारा मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत से लोगों का तो वहां पैसा लगा हुआ था। मैंने तो खुद देखा वो वहां पे फेयरमाउंट होटल के सामने जो है इसाक डार साहब के नाम की पूरी तख्ती लगी हुई, तख्ती नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नाम लिखा होता है जो भी तख्ती, तो वो वहां कब्रिस्तान में लगती, सॉरी लेकिन ये एडिट कर देना तुम लोग। अच्छा, तो वहां पर वो लगा हुआ था नाम उनका और पूरी बिल्डिंग उनकी थी। तो आप ये सोचिए कि हमारे लोग जिनका इतना पैसा यहाँ से, करप्शन का नहीं, करप्शन का नहीं, करप्शन का नहीं, हमारे लोग करप्शन नहीं करते, तोबा तोबा तोबा, ना हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग करप्शन करते हैं। वो जो पिज्जा वाले भाईजान थे ना, उन्होंने भी अपनी हक हलाल की कमाई से 100 से ऊपर पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली थी। ये और बातें कि चाइना को क्योंकि हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो चाइनीज बोलते हैं, हम उर्दू इंग्लिश हिंदी सिंधी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो चाइना को समझ नहीं आई और चाइना को ये लगा कि जब हमने ये कहा कि इन्होंने अपनी हक हलाल की कमाई से अपने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाए, तो चाइना को लगा कि उसमें सीपीसी से पैसे खा गए। पता नहीं, चाइना के लोग भी ना बस शी जिनपिंग से भी हम लोग बड़े तंग है, लेकिन हमारा पीछा नहीं छूट रहा। लेकिन बात सारी ये कि पीछा छूटने से मेरा मतलब है कि पैसे लगा दिए तो लगा दिए, पैसा हमें दे दिया तो दे दिया, अब बार बार जताने की, मांगने की, बताने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन शी जिनपिंग जो है उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, बार बार शुरू हो जाते पाकिस्तान ने इतना पैसा खा लिया। पहले वैसे ट्रम्प भी कहते थे, ट्रम्प की देखे हमने क्या हालत कर दी। ट्रम्प ने भी हमें कहा था कि $33 बिलियन खा के भाग गया और उसके बाद ट्रम्प को मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब ने जाके कहा होगा कैसे ईरान पर अटैक कर दो, छोटी सी कंट्री है, इतने ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से ही कहा गया होगा, इसलिए कि इस तरह के बहुत महान किस्म के जो एडवाइस होते हैं ना वो हमारे यहाँ से ही जाते हैं। तो हो सकता है उन्होंने कहा कि जी ये ईरान जो है ना बहुत चौड़ा हो रहा है, आप ऐसा करें कि ईरान पे अटैक कर दें, छोटी सी कंट्री है, इतने सैंक्शन लगा रखे हैं, पैसा वैसा है नहीं, तो 2-3 दिन में बस आपका काम हो जाएगा। और जितने भी भाई सबसे पहले पाकिस्तानी को ना भारत को घुसाना होता है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना होता है, बिना इनका नाम लिए इनका खाना नहीं पचता है, इनकी वीडियो कंप्लीट नहीं होती है। और हकीकत बात है, वैसे हमारी वीडियो भी कंप्लीट नहीं होती जब तक बिना हम लोग पाकिस्तान का नाम ना लें, क्योंकि ये लोग करते ही ऐसा है। अभी पेट्रोल के जो दाम हैं इतने आसमान छू रहे हैं, तो ये गधों की सवारी कर रहे हैं, भाई कंटेंट मिल रहा है ना। और दूसरी चीज़ है, अभी ये मोहतरमा जो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गल्फ देशों में जाकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, आप लोग मांग लो। भाई ये पैसा वो है जो ज़माने भर पहले कभी पाकिस्तान ने कर्ज लिया था और देने का नाम नहीं ले रहा। मतलब ऐसे दिनों में इनके हालात काफ़ी अच्छे हुए हैं, पिछले कुछ सालों में अगर और पीछे हम जाएं तो अच्छे खासे हालात रहे, मतलब 90s की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय भी इनके हालात अच्छे रहे, ठीक है। लेकिन इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। एक बंदा होता है ना, आपका दोस्त होता है, पैसे ले लेता है लेकिन देने का नाम ही नहीं लेता, सोचता दे देंगे दे देंगे, ऐसे 10 साल 20 साल बीत जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार बंदे ने पैसा लिया था, हटाओ छोड़ो, मांगते ही नहीं है। बट भाई वो देश है, भाई अरबों रुपए तुमने ले रखे हैं और तुम ये सोच रहे हो कि भाई अरब हमारे भाईजान हैं, ठीक है, हमारे बिरादर हैं, वो भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बिरादर को भी तुम्हारी असलियत पता है कि तुम किस तरह के भिखारी हो और तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम पैसों के लिए अपने बाप को बेच दो, है ना, अमेरिका की गोद में जाकर बैठकर खेल रहे हो और जो तमाशा करे सबको समझ में आता है। और यही कारण है कि हर बंदा आज की डेट में आपसे पैसा मांग रहा है, और यही अच्छा समय है भाई, उनको मिल भी जाएंगे वरना नहीं मिलने वाले हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।